वी विल कंटिन्यू IUPAC नॉमेनक्लेचर 21st है, 20 हमने पहले कर लिए हैं। इसमें 3 कार्बन्स है और क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, तो इसको हम साइक्लो बोलते हैं। एज 3 कार्बन्स आर देयर, हम इसे कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। इन दिस क्लोज्ड स्ट्रक्चर 4 कार्बन्स आर देयर, वी कॉल इट साइक्लोब्यूटेन। In this 5 carbons are there, so this is known as cyclo. Cyclo means closed structure. Pent stands for 5 carbon. A means all single bonds are present. This is cyclohexane. This cyclic structure is having 6 carbons total. अब इस साइक्लोप्रोपेन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इस सब्स्टिट्यूएंट को हम कहते हैं मिथाइल। अगर सब्स्टिट्यूएंट में 1 कार्बन हो तो हम इसे मिथाइल कहते हैं। इट इज मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर के पास भी 3 कार्बन्स हैं और साइड चेन पे भी 3 कार्बन्स हैं। अब बताओ इन दोनों में से पापा कौन, पेरेंट कौन? पेरेंट हम लेते हैं साइक्लिक वाले को, सो इट विल बी प्रोपाइल। दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, ये इसका बेबी है, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। इस वाले केस में अगर हम साइड चेन पे देखें तो टोटल 4 कार्बन्स हैं और अगर यहाँ देखें तो 3 कार्बन है। नेचुरली पापा ये बनेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और सब्स्टिट्यूएंट के साथ हमेशा हम आइल लगाते हैं। सो दिस इज 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन बिकॉज पापा इज ब्यूटेन और पापा का नाम पीछे लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले लिखा जाता है, उसमें हम आइल भी लगाते हैं साथ में। इस एग्जाम्पल में एक डबल बॉन्ड है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो डबल बॉन्ड इज गिवन प्रेफरेंस ओवर सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल मिथाइल। सो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। बाय द वे नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं करी? नहीं कर सकते, हमें डबल बॉन्ड को साथ लेके जाना होता है। वी कांट स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड, हमें डबल बॉन्ड को साथ लेके जाना होता है। सो 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल है, 4 डैश मिथाइल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, देन इट इज साइक्लो पेंट और 1 पर इन है। यहाँ पर हम 2 इन भी लिख सकते थे, हमने 2 क्यों नहीं लिखा? डबल बॉन्ड जब भी 2 कार्बन्स में प्रेजेंट होता है तो स्मॉलर नंबर को हम यहाँ लिखते हैं। जैसे डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। इस वाले में 1 2 3, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, देखो इन जो है 1 और 2 पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो नंबरिंग हमें वहां से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड को स्मॉल नंबर मिले। सो 1 2 3 4, ब्यूट स्टैंड्स फॉर 4 कार्बन डैश 1 डैश इन, 1 पे इन है। इस वाले केस में दोनों तरफ से नंबरिंग स्टार्ट की जा सकती है बिकॉज दोनों तरफ से इक्विवेलेंट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। सो इट विल बी ब्यूटा, आ क्यों लगा? जब भी डाई आइन होगा तो हम आ लगाएंगे। सो इट इज ब्यूटा 1 3 डाई इन, 1 और 3 दोनों पर डबल बॉन्ड है। इस वाले एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इक्वल पोजीशंस पे आते हैं, मींस इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड देन डबल बॉन्ड इज गेटिंग 1 पोजीशन, फ्रॉम दिस साइड ट्रिपल बॉन्ड इज गेटिंग 1 पोजीशन, तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। सो 1 2 3 4 5 स्टैंड्स फॉर पेंट डैश 1 पे इन है और 4 पे आइन है। ऑलवेज रिमेंबर इन पहले लिखा जाएगा, आइन को हम बाद में लिखेंगे। इस वाले एग्जाम्पल में वंस अगेन नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड, व्हाई? बिकॉज डबल बॉन्ड इज गिवन प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड इफ दे आर प्रेजेंट एट द इक्विवेलेंट पोजीशंस। सो 1 2 3 4 5 6, 4 पे कौन है? मिथाइल, इसका बेबी है मिथाइल, 4 मिथाइल हेक्सा। हेक्सा क्यों लिखा? क्योंकि डाई इन है। हेक्सा 1 3 डाई इन, 5 पे आइन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में CH3 होल ट्वाइस C, C2H5 ट्वाइस, इसका मतलब होता है इस कार्बन पर 2 मिथाइल लगे हैं और इसी पर 2 इथाइल लगे हैं। देखो ये वाला कार्बन हमने यहाँ बनाया, इसके ऊपर 2 मिथाइल C हमने यहाँ लगा दिया, H अपने आप लगा लेना। सेटिंग कैसे होती है? 4 वैलेंसी वी हैव टू सेटिस्फाई फॉर कार्बन, सो उस हिसाब से H हम लगा लेते हैं। मैं H नहीं लगा रही। C2H5 एक ये रहा, एक C2H5 ये रहा। जैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये बनती है, तो हमारा पापा है 5 कार्बन का। 1 2 3 4 5 और 3 पे क्या है? 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 3 डाई मिथाइल पेंटेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जब भी इस तरह की कोई स्ट्रक्चर आती है यू हैव टू ओपन इट। दूसरी बात,
जब भी कभी इथाइल हो तो उसको कभी भी C2H5 मत लिखना, C करके अलग से दिखाना होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में 2 ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, 1 2 3 4, किसी तरफ से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 4 के लिए हमने लिखा ब्यूटा 1 और 3 पर 2 आइन है, डाई आइन। कब लिखते हैं? जब 2 इन या 2 आइन होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिखा टेट्रा इथाइल मीथेन। मीथेन का मतलब होता है सिंगल कार्बन, हमने बना लिया। इसी सिंगल कार्बन पर 4 टाइम्स हमको इथाइल लिखना है, और मैंने पहले भी बोला इथाइल को कभी भी इकट्ठा नहीं लिखना, ओपन करके लिखना है। 1 इथाइल यहाँ लगाया, 1 इथाइल यहाँ, 1 इथाइल यहाँ, 1 इथाइल यहाँ। देखो हमने टेट्रा इथाइल ये लिखा। जैसे ही लिखा तो हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये बनती है 1 2 3 4 5 कार्बन्स की जो चेन है ये हमारी पापा है। इसके थर्ड कार्बन पे एक इथाइल ये रहा, एक इथाइल ये रहा, तो हम लिखेंगे 3,3, यानी कि 2 इथाइल थर्ड पोजीशन पे पड़े हैं। 3,3 डाई इथाइल पेंटेन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। Next example में it's very simple, only 1 triple bond is present. Numbering will be started from right hand because only 1 triple bond is there. It is prop 1 ion. Next example में हमने क्या देखा? अगर हम सीधा जाते हैं तो 10 कार्बन्स हैं, और अगर हम ऐसे जाते हैं तो भी 10 कार्बन्स बनते हैं। जब 2 चेन्स पॉसिबल हो, पैरेंट चेन 2 पॉसिबल हो, तो हम उस पैरेंट चेन को ही चूज करेंगे जिसपे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। सपोज अगर हम इस पैरेंट चेन को चूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 कार्बन्स की है, बट हमने इसको चूज क्यों किया? क्योंकि इस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये रहा, एक ये सारा। और अगर हम पैरेंट चेन इसको चूज करते हैं तो हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट है। तो पैरेंट चेन से अगर 2 बनती है और हमें चूज करना पड़े तो हम उसको चूज करेंगे जहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। So 1 2 3. Why did we start numbering from this end? Because from this side the first substituent is getting the lowest locant. अगर हम यहाँ से आते तो 5वें कार्बन पर कुछ लगा हुआ था, यहाँ पे देखो थर्ड पर ही लगा हुआ है, that's why. So 3 डाइमिथाइल है। 5 पे कौन है? ये हमारा पापा है, यहाँ से यहाँ तक। और इसके ऊपर जो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसका नेम है ब्यूटाइल। इस ब्यूटाइल का भी एक बेबी है जिसका नाम है इथाइल। तो ब्यूटाइल के सेकंड कार्बन पर इथाइल है, हम लिखेंगे 5। पेरेंट चेन के 5th कार्बन पर 2 इथाइल ब्यूटाइल, यानी कि ब्यूटाइल तो इसका बेबी हो गया, इथाइल इसका बेबी है, तो 2 पर इथाइल है। 2 इथाइल ब्यूटाइल इज द नेम ऑफ दिस कंप्लीट सब्स्टिट्यूएंट। और हमारे थर्ड पे क्या है? 3 डाइमिथाइल। सो 3 डाइमिथाइल डेकेन। Decane is for 10 carbons and 2 ethyl butyl is for this substituent, and 3 dimethyl is present. Why did we write its name earlier than dimethyl? Because of alphabetical order. E जो है alphabetical order में पहले आता है और M बाद में आता है। तो हमने डाई का डी कंसिडर क्यों नहीं किया? हम नहीं करते डाई का डी, ट्राई का टी, we don't consider it alphabetical order. 38 में देखो ये हमारा पेरेंट है because it is having 7 carbon. If we start numbering from this end, then ethyl is the substituent. It is getting 3rd position. If we start numbering from this end, then 3 position पे मिथाइल आ रहा है। Alphabetical order में E पहले आता है, तो हम छोटा नंबर इथाइल को देंगे। That's why we have started numbering from this end. 1 2 3. 3 पे इथाइल है, 5 पे मिथाइल है। नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन या डैश आता है, और हेप्ट स्टैंड्स फॉर 7 कार्बन, एम फॉर ऑल द सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अब चलते हैं 39 पे। 39 में पहली बार आपको कोई भी इस तरह का कंपाउंड दिया जाए तो हर जगह पे सी पुट करो पहले। हमने सी पुट किया। इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड, देन सब्स्टिट्यूएंट्स आर गेटिंग 4th पोजीशन, बट वी वांट टू गिव देम द लोएस्ट लोकेट, सो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड। 3 पे ही ब्रोमो है, 3 पर ही क्लोरो है। 3 डैश ब्रोमो डैश 3 डैश क्लोरो हेक्सेन, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। नाउ 48 को देखेंगे। 48 में यहाँ पे OH लगा है। OH कौन होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसको अल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं। अल्कोहलिक ग्रुप का जो स्फिक्स होता है, स्फिक्स कौन होता है? जो नेम के पीछे लगता है, वर्ड रूट के पीछे, तो ये ओल है।
नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करी हम लोगों ने, वाई बिकॉज OH की प्रेफरेंस Cl के ऊपर होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि OH वाले कार्बन को स्मॉल नंबर मिले। सो 1 2 2 पे क्लोरो है, 2 क्लोरो, दो कार्बन को इथेन और इसको ओल कहते हैं, 2 क्लोरो इथेन ओल इज दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में देखो क्लोरो तो है नहीं और कुछ भी नहीं है, तो हम लोग नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे ताकि OH वाले कार्बन को लोएस्ट लोकेट मिले। सो 1 2 3 4, ब्यूटेन के फर्स्ट कार्बन पे ओल है, ब्यूटेन 1 ओल। देखो मैंने इसका ई नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? जब नेक्स्ट लेटर वॉवल हो तो हम ई को ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट इस एग्जाम्पल को देखो, वंस अगेन OH की प्रेफरेंस ज्यादा है डबल बॉन्ड से, तो इसको 1 दिया, 2 3, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप, 2 पे है इन और 1 पे है ओल, सो इट इज प्रोप 2 इन 1 ओल। जब किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसे हम सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, और प्राइमरी सफिक्स कौन होता है? एन, इन या आइन को बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। 43rd एग्जांपल देखेंगे, इसमें 2 OH प्रेजेंट है और इस साइड प्रेजेंट है, नंबरिंग भी वहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन्स के लिए ब्यूटेन और 1 और 2 पे 2 ओल लगे हैं, तो 1 2 डाई ओल। देखो डी कौन है? कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे ई हम लिखेंगे। जब नेक्स्ट कॉन्सोनेंट होता है तो हम ई रिटेन करते हैं, और अगर वॉवल होता है तो हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 44, यहाँ पर भी आप सी 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 पुट करो। आपने देखा इसमें CN है फंक्शनल ग्रुप, CN होता है साइनाइड, और साइनाइड के कार्बन को हमें नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी होती है जहाँ पे CN लगा होता है, बिकॉज इसको हम प्रेफरेंस देते हैं। तो CN वाले कार्बन को हमने दिया 1 नंबर, 2 3 4, 4 पे कौन है? क्लोरो, लो 4 क्लोरो लिख दिया। टोटल 5 कार्बन है, तो पेंट। एन क्यों लिखा? ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, और नाइट्रोजन के लिए हम वर्ड लिखते हैं नाइट्राइल। तो साइनाइड के कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट करते हैं, और नाइट्रोजन के लिए हम लिखते हैं नाइट्राइल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, देखो साइनाइड है ये, इसको 1 दिया, 2 3, प्रोपेन स्टैंड्स फॉर 3 कार्बन, और N के लिए हमने लिखा नाइट्राइल, सो इट इज प्रोपेन नाइट्राइल। 1 नाइट्राइल क्यों नहीं लिखा? अरे CN प्रेजेंट ही हमेशा फर्स्ट कार्बन पे होता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ये था डबल बॉन्ड O। जब भी कभी कॉर्नर पर डबल बॉन्ड O हो तो वो CHO होता है, कीटोन नहीं होता है। तो CHO वाले कार्बन को 1 लिखा, 2 और 3, 3 पे कौन है? क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 कार्बन्स को कहते हैं प्रोपेन, और अल क्यों लिखा? CHO के लिए हम लोग अल सफिक्स लगाते हैं। नेक्स्ट है 47, देखो नोइंगली मैंने लास्ट में क्या लिखा है? डबल बॉन्ड O। फीलिंग तो आ रही है कि कीटोन है, बट ये कीटोन नहीं है। क्यों? जब भी कभी कॉर्नर पर डबल बॉन्ड हो उसको हम CHO मानते हैं। खुद ही देख लो, यहाँ पे एक H की डेफिशिएंसी है, हमने लगा दिया। तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखा, एन सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, अल बिकॉज CHO ग्रुप वाज प्रेजेंट, सो इट इज पेंटेनल। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटो, कीटो को कहते हैं ओन। 3 कार्बन्स को प्रोपेन, और ओन क्यों लगाया? क्योंकि डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। लास्ट वाले एग्जांपल में हम देखेंगे कि टोटल 3 कार्बन्स आर देयर, और साथ में HO भी लगा हुआ है। 3 कार्बन्स के लिए प्रोपेन, अल। यहाँ पे मैंने 2 CHO लगाए हैं कॉन्टिन्यूअसली, 1 2 कार्बन्स के लिए इथेन, और 1 और 2 पे डाई अल, यानी कि 2 अल है हमारे पास, तो हमने इथेन 1 2 डाई अल लिखा। मैंने इथेन का ई को रिटेन रहने दिया। आज हम इतने ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। 51 ऑन।